हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग अभ्यास 4B पढ़ेंगे। तो अभ्यास 4A तक हम लोगों का कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और जितने भी सवाल हमारे प्रश्न में दिए गए थे सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक हम लोग का है अभ्यास 4B। तो चलिए अब जितने भी प्रश्न अभ्यास 4B में रहेंगे उनको हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 4A से पहले वीडियो या 4A का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 4B। यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े कुछ लिखे गए हैं, इन आंकड़ों में टैली चिन्ह लगाना है और उसका जो बारंबारता है इसको लिखना है। तो यहाँ पर इस फिगर में हम इन सभी आंकड़ों को फिल करके आपको बताएंगे कि टैली चिन्ह कैसे लगाना है और उसका बारंबारता जो है वो कैसे लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉलम इस प्रकार से बनाना है। इसमें क्रम संख्या लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी मतलब क्रम इसमें बनेंगे। फिर दूसरे में लिखना है संख्या, जो भी संख्या यहाँ पर आएंगी उसको लिखना है। फिर तीसरे में लिखेंगे टैली चिन्ह। टैली चिन्ह क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे इसमें। और अंत में एक कॉलम इसमें बना लेना है बारंबारता का। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्रम संख्या हो गया। अब इसमें संख्या आपको लिखना है। तो संख्या कैसे लिखेंगे, जो सबसे छोटा यहाँ पर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है सबसे छोटा, यहाँ पर 5 सबसे छोटा है। तो ऐसा नहीं कि ये 5 को लिखना है तो जितने बार 5 आया रहेगा उतनी बार इसको लिखेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें आपको यहाँ जो बारंबारता और टैली चिन्ह है, अभी जब यहाँ पर एक सवाल हम आपको बताएंगे तो आपको इजीली बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। 5 यहाँ पर भी है और देखना है यहाँ पर भी है 5 और यहाँ पर भी 5 है। तो अगर 3 बार 4 बार कितने भी बार अगर कोई अंक या कोई संख्या लिखा है तो उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन उसका जो होगा वही लिखेंगे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। अगर 5 यहाँ पर 5 बार आया होता तो उसको 5 बार नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल एक ही बार लिखना है। तो 5 यहाँ पर हो गया, 5 को यहाँ पर संख्या में लिख लेना है 5। और इसके बाद क्या करना है, टैली चिन्ह लगाना। टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो टैली चिन्ह यहाँ पर अभी हम आपको पहले संख्याओं को लिख लें क्रम से, फिर इसके बाद टैली चिन्ह लिखेंगे और इसके बाद बारंबारता लिखेंगे। तो 5 यहाँ पर हो गया। 5 के बाद देखना है यहाँ पर 6 भी आया है। कितने बार है, 2 बार है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम इसका बनेगा 6 का। 5 के बाद 6 हो गया। अब देखना है 7 कहीं नहीं है। 8 देखना है तो 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 बार 8 है। तो 8 का एक कॉलम अलग से हो गया। 8 के बाद 9 देखेंगे तो 9 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 9 का अकेले ही बन जाएगा एक कॉलम। 9 के बाद 10, तो 10 कहीं नहीं है। 11 है तो 11 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो 11 का एक कॉलम यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद 11 के बाद आएगा 12, तो 12 इसमें है नहीं। 13 है तो 13 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 13 यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ 14 शेष बच गया, तो यहाँ पर 14 लिख लेना है। इतना बात आपको समझ में आया होगा कि अगर संख्याएं रिपीट हुई हैं तो उसको केवल एक बार लिखना है। 6 यहाँ पर लिख लिए, 5 आया है 5 लिख लिए, 8 आया है 8 लिख लिए, 9 आया है 9 लिख लिए, 11 11 है, 13 भी है, 14 भी है। इतने संख्याएं, इतने प्रकार के संख्याएं इन आंकड़ों में हैं। तो उसका एक एक केवल डिजिट यहाँ पर लिख लेना, एक एक संख्या यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद टैली चिन्ह लगाना है। टैली चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर चेक करना है आपको कि टैली चिन्ह 5 जो है वो यहाँ पर कितने बार आया है। अब यहाँ पर इस टैली चिन्ह को लिखेंगे।
तो 5 यहाँ पर कितने बार आया है, यहाँ पर हमको टैली चिन्ह मतलब लाइन हमको खींच कर यहाँ पर बताना होगा कि 5 कितने बार है। तो एक 5 यहाँ पर है, यहाँ दूसरा है और इसके बाद यहाँ तीसरा है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ऐसे 3 लाइन खींचना है। टैली चिन्ह का मतलब होता है कि आपको लाइन खींचकर यहाँ पर बताना रहेगा कि यह संख्या इस आंकड़े में कितनी बार आई। तो 5 को यहाँ पर टैली चिन्ह के माध्यम से जब बताएंगे तो 3 बार 5 आया है, 3 बार यहाँ पर लाइन खींच लेना। अब बारंबारता में आपको यही टैली चिन्ह काउंट करके लिख देना। तो 1 2 3 3 बार 5 आया है तो 3 बार लाइन खींचेंगे और बारंबारता में 3 ऐसे लिख देंगे। अब से इस चीज को समझिए, एक सवाल जब आप समझ जाएंगे तो नीचे जितने भी सवाल आपको दिए जाएंगे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इन आंकड़ों में जितने भी प्रकार के अंक या संख्याएं हैं उनको यहाँ पर एक एक संख्या एक एक अंक लिख लेना है, एक एक बार लिख लेंगे। अगर 3 बार आया है तब भी एक बार लिखेंगे, 5 बार आया है तब भी एक बार लिखेंगे, 7 बार आया तब भी एक बार लिखेंगे, एक एक बार लिख लेना। टैली चिन्ह लगाने के लिए जितनी बार यह संख्या इस आंकड़े में रिपीट हुई है उतना लाइन हमको खींचना। तो 5 यहाँ पर 3 बार आया है इन आंकड़ों में, 3 बार हमको लाइन खींचना है। अब इसके बाद बारंबारता में यही लाइन आपको गिनकर लिखना। दूसरा सवाल अब इसमें है 6, चेक करना है 6 यहाँ पर कितनी बार आया है। तो एक बार यहाँ पर है 6 और यहाँ पर फिर से चेक करना है, एक बार यहाँ आया है 6, 2 बार 6 आ गया तो 2 लाइन खींच लेना है। यही टैली चिन्ह है आपका, लाइन हमको खींचना है, टैली चिन्ह यही है। तो 2 लाइन खींचे, बारंबारता में हमको लिख लेना है 2। फिर इतना बात आया होगा आपको समझ में। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहेगा इसके बाद भी तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। फिर तीसरा संख्या है यहाँ पर 8, 8 देखेंगे कितनी बार यहाँ पर आया है, पहले इसको गिन लेंगे। तो 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ है, 3 यहाँ है और कहीं नहीं। तो टैली चिन्ह में 1 2 3 लाइन खींचना है और बारंबारता में 3 लिखना है। कुछ इसमें नहीं है, ज्यादा कठिन इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी सवाल दिए रहेंगे कि इन सवालों का, इन आंकड़ों का टैली चिन्ह लगाइए और बारंबारता लिखिए। आपको ऐसे कॉलम बना लेना है, जितने भी आंकड़े दिए हैं उनमें से जो रिपीट हुए हैं उसको एक एक बार लिखना है और टैली चिन्ह में वही जो रिपीट हुआ है जितनी बार उतनी बार लाइन खींचना है। जितना लाइन खींचे हैं बारंबारता में उतना लिख देना है। तो ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। आगे का जो सवाल दिया है 9 दिया, 9 यहाँ पर चेक करना है कितनी बार आया है इन आंकड़ों में। तो 9 यहाँ पर 1 बार, फिर इसके बाद कहीं नहीं। तो 9 में जब 1 बार आया तो 1 लाइन ऐसे खींचेंगे, ये आपका टैली चिन्ह हो गया और बारंबारता में आपको लिख देना है 1। फिर इसके बाद 11 लिखा है तो 11 चेक करना है कितनी बार आया है। 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। और कहीं 11 नहीं लिखा है तो 3 लाइन खींचना है और यहाँ पर 3 लिख देना है। कठिन यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस आपको समझना है, केवल समझने वाली चीज। 11 के बाद है 13, तो 13 देखना है कितनी बार है। 1 2 2 ही बार है तो 2 लाइन यहाँ खींचना है और बारंबारता में 2 लिख देना है। अब यहाँ लास्ट में 14 बच गया है तो कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है तो 1 लाइन खींचो और यहाँ 1 लिख दो। ये आपका आंसर है। सवाल को पहले क्या करना है, समझना है। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर टैली चिन्ह भी आपको लगाना है और बारंबारता भी लिखना। जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनमें अगर संख्याएं बार बार रिपीट हुई हैं तो बार बार उसको नहीं लिखना है, उसको केवल 1 बार लिखना है। 5 यहाँ पर भी है और भी कई बार यहाँ पर 5 5 आया है, लेकिन उसको एक प्रकार उसका लिखना है कि 5 यहाँ पर 1 ही बार हमको लिखना है।
6 यहाँ पर अगर 3 बार आया है, 4 बार आया है तो, लेकिन 6 को एक ही बार, यहाँ संख्या में संख्या वाला जो कॉलम है इसमें केवल एक एक प्रकार उसका लिखना है। टैली चिन्ह में जितनी बार वो संख्या रिपीट हुई है यहाँ आंकड़े में उतना लाइन हमको खींचना है, और बारंबारता में वही जो लाइन है आपका उसको गिनकर लिख देना है। तो ये आपका पहला सवाल था। अब इसके बाद देखेंगे कि दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। मतलब क्या, जैसे पहला सवाल था सेम उसी पैटर्न पर दूसरा सवाल भी है। यहाँ पर भी हमको टैली चिन्ह लगाना है और उसका बारंबारता लिखना है। तो संख्या के कॉलम में यहाँ पर सबसे छोटा जो होगा उस अंक या उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। जो सबसे छोटा यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, तो 2 जितनी बार आया है इसको लिख लेंगे। तो एक बार यहाँ 1 2 3 बार 2 आया है, तो एक प्रकार इसका लिखना है संख्या में 2। अभी टैली चिन्ह में इसका जितने बार आया रहेगा उतने बार लाइन खींचना है। पहले संख्या में देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका एक प्रकार लिखना, एक टाइप लिखना है। 2 हो गया। अब 2 के बाद हमको लिखना है 3, तो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ एक बार। अभी संख्या में केवल एक एक बार लिखना है। फिर इसके बाद है 4, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद है 5, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, यहाँ, तो 5 को लिख लेना है। अब टैली चिन्ह में 2 यहाँ पर इन आंकड़ों में जितने बार रिपीट हुआ है उतना लाइन हमको खींचना है। तो 2 को देखेंगे यहाँ पर 1 बार, 2 बार और यहाँ 3 बार। 3 बार 2 आ गया है, तो टैली चिन्ह में 1 2 3 लाइन खींचना है और बारंबारता में 3 लिख देना है। तो इससे पता चल रहा है ये कि 2 3 बार आया है, टैली चिन्ह के हिसाब से लाइन खींचना है और बारंबारता 3 लिखना है। तो इसका मतलब 2 इन आंकड़ों में 3 बार आया है। इसका मतलब यही हुआ कि 2 इन आंकड़ों में 3 बार आया। अब इसके बाद 3 देखेंगे कितनी बार है। 1 2 3, 3 बार 3 भी आया है। 1 2 3 लाइन खींचेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इन आंकड़ों में 3 बार आया। 3 के बाद है 4, तो 4 देखेंगे 1 2 3, 3 ही बार है, तो 3 लाइन खींचना है और यहाँ लिखना है 3। अब इसके बाद है 5, तो 5 को देखना है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर 5 बार आया है, तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे 1 2 3 4। 5वां लाइन जब खींचेंगे तो यहां से इसको क्रॉस ऐसे 5 में। टैली चिन्ह लगाने का यही रूल है। 4 तक तो ऐसे नॉर्मल 1 2 3 4 4 लाइन ऐसे खींच देंगे, बारंबारता में 4 लिख देंगे। इसका मतलब कि ये जो मान लीजिए कोई संख्या है 4 ही है, तो 4 इन आंकड़ों में 4 बार आया है। ये एग्जाम्पल के लिए है, समझाने के लिए। 4 इन आंकड़ों में 4 बार आया है। लेकिन अगर 5 है, 5 बार आ गया, तो 5 में 5 लाइन यहाँ पर नहीं खींचेंगे। 5वां लाइन खींचने के लिए यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस मिलाएंगे और यहाँ पर बराबर लिखेंगे 5। 5 इन आंकड़ों में 5 बार आया है, तो जब 5 इन आंकड़ों में 5 बार आया है तो इस प्रकार से टैली चिन्ह यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5। ये इसका नियम है। तो ये भी सवाल आपको आया होगा समझ में। अब से इस सवाल को समझिए। जो भी आंकड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों में क्या करना है आपको, पहले ये चेक करना है कि वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जितनी बार वो संख्याएं रिपीट हुई हैं, मान लीजिए 2 है, इन आंकड़ों में 2 कितनी बार आया है,
3 बार आया है, तो 3 लाइन खींचेंगे और बारंबारता में 3 लिख देंगे। यही लाइन गिनकर यहाँ पर लिख देना है। 3 इन आंकड़ों में कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 3 लिख देना। 4 आया है, कितनी बार? 3 बार आया है। 5 बार आया है, तो 4 बार लाइन खींचेंगे और 5वां लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे 5। ये आपका दूसरा सवाल है। अब इसके बाद चेक करेंगे तीसरा सवाल कैसे हल करेंगे। ये तो दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल ये है। अब दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, इसको हल करेंगे। अब इसके बाद अगला सवाल हल करेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पर दूसरे का दूसरा दिया है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। सवाल आपका वही है, केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये आंकड़ा केवल यहाँ पर चेंज हुआ है। बाकी इसके पहले जैसे सवाल लगाए हैं सेम उसी पैटर्न उसी बेसिस पर ये भी सवाल है। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 है, तो 12 इसके बाद यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 12 यहाँ पर लिख लेना है। संख्या कितनी भी बार यहाँ पर रिपीट होंगी लेकिन अभी उसको एक ही बार लिखेंगे, एक टाइप उसका लिखेंगे। 12 के बाद है 13 यहाँ पर और इसके बाद 13 यहाँ पर भी है, 13 लिख लेंगे। 13 के बाद है 14 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है, तो एक टाइप इसका ये हो गया। 14 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 15 है यहाँ और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 15 यहाँ लिख लेना। और लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो 16 लिखा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी लिखा है, तो 16 लिखा। पहले संख्याओं को इसी प्रकार से लिख लेना है। जितने टाइप के संख्याएं रहेंगे उसका एक एक टाइप यहाँ, सारणी आपका वैसे ही बनेगा सेम। अब टैली चिन्ह लगाने के लिए क्या करना है कि 12 यहाँ पर लिखा है जब, तो 12 कितनी बार यहाँ पर आया है इस आंकड़े में, यहाँ लाइन खींचना है, टैली चिन्ह लगाना है। तो 12 एक बार यहाँ, एक और का मतलब 2 बार 12 आया है, तो 2 लाइन ऐसे खींच लेना है। यही आपका टैली चिन्ह है। और बारंबारता में आपको 12 के बाद है 13 यहाँ, तो 13 यहाँ पर 1 2 बार है, 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ बारंबारता में 2 लिखेंगे। जितना लाइन खींचेंगे वही काउंट करके यहाँ लिख लेंगे। 14 है इसके बाद, तो 14 यहाँ पर 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 लाइन खींचेंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। 15 आप चेक करेंगे तो 15 यहाँ पर 1 बार, 2 बार और यहाँ 3 बार, 4 बार आया है, तो यहाँ 1 2 3 4 लाइन और यहाँ लिख देंगे 4। अगर 5 बार आया होता तो 5 बार लाइन खींचते नहीं, 4 बार लाइन खींचने के बाद 1 लाइन ऐसे क्रॉस खींचते थे और यहाँ 5 लिखते। अब इसके बाद 16 देखेंगे तो 16 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 3 ही बार, 1 2 3 लाइन यहाँ और यहाँ पर लिख देना है 3। यही आपका आंसर है। तो ये आपका हो गया टैली चिन्ह हम कैसे लगाएं और उसका बारंबारता कैसे लिखें। तो इसमें जितने भी सवाल थे इस अभ्यास में सब एक ही पैटर्न पर थे सवाल। क्या करना, सबसे पहले आपको सारणी ऐसे बना लेना है। सारणी बनाने के बाद जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में एक टाइप का संख्या यहाँ पर लिखना है, संख्या वाले कॉलम में एक टाइप का मतलब जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब कितनी बार आया है अभी उसको नहीं यहाँ पर लिखेंगे, टैली चिन्ह में हम लाइन खींचकर बताएंगे कि यह संख्या इस आंकड़े में कितनी बार आई है। फिर इसके बाद दूसरा टाइप लिखेंगे, तीसरा टाइप लिखेंगे, चौथा टाइप, मतलब जितने भी टाइप के वहां पर संख्याएं होंगे उनको इन संख्याओं में लिख लेना है एक एक बार। और टैली चिन्ह में क्या करना है, जितनी बार यह संख्या आंकड़े में आए रहेगी उतनी लाइन हमको खींचना है। तो 2 लाइन 2 बार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, 3 लाइन 3 संख्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब 5 संख्या आ जाती है
तो वहां पर हमको 4 लाइन ऐसे इस प्रकार से खींचना है, 1 2 3 4, 4 लाइन हो गया। अब 5 संख्या है तो ऐसे क्रॉस बनाएंगे और यहाँ बारंबारता में लिखेंगे 5। ये लिखने का तरीका होगा। टैली चिन्ह आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछिए, हम वहां पर आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास 6 का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा।